अजीज़ तुलबा, आज का हमारा टेंस पास्ट का आखिरी टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैं एक वर्ड लिखूंगा और उसी एक वर्ड से, एक लफ्ज़ से आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 100% पक्का, गारंटीड पक्का हो जाएगा। आपको कभी भी नहीं भूलेगा। वो एक वर्ड क्या है ज़रा आप देखें। ये लिख दिया मैंने HAD, हैड। अब एक वर्ड हैड से कैसे पक्का? आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसमें हैज़ और हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल, वो आपको आता है। वो टेंस जब आ गया तो इसमें सिर्फ हैड का फ़र्क है और कोई लंबा चौड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं। हैड इमदादी फेल आएगा, बाकी सारा बिल्कुल हरफ ब हरफ वैसे ही। और सबसे पहले चले उर्दू पहचान की बात करते हैं। उर्दू पहचान हमने उस टेंस की पढ़ी, ता रहा, ती रही है, ते रहे हैं। अब लेकिन इसमें है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अब रहे थे, अब उसके बाद या रहा था, रही थी, रहे थे। था थी के लिए हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर से, इसके फार्मूले से आप सीखें। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड, अकेला हैड, क्योंकि बीन हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ा। बीन वर्ब की पहली फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, और उसके बाद आगे टाइम का जिक्र आएगा। अगर देखें हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल सही पढ़ लिया था तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया हमारे लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर एक टेंस आपको आ गया तो कभी भी आप टेंसेस के बारे में परेशान नहीं होंगे। अमूमन बहुत से स्टूडेंट्स मैंने कहते सुने हैं ये टेंसेस हमें नहीं आते, वो करते हैं तो चंद करते हैं, 2-3 टेंसेस किए, पहले किए, प्रेजेंट किए, बाकी छोड़ दिए। जब वो बाकी छोड़ देते हैं तब भी उनको टेंसेस नहीं आते हैं। और दूसरी बात, टेंसेस तो किए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। जब एक दफ़ा पढ़ लिए, समझ लिए, प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी टेंसेस नहीं आएंगे। टेंसेस का आना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर रट्टे से बचना चाहते हैं तो टेंसेस आपके लिए 100% ज़रूरी हैं। आप दुरुस्त लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहचान आपको आ गई क्या भला? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे। ये उर्दू पहचान है। अब उसके बाद फार्मूला भी जहन में रखें, फार्मूला याद हो जाएगा। जहन में रखना, फ़र्क तो उसका और इसमें हैड का ही आया। वही एक वर्ड जो मैंने लिखा हैड का फ़र्क आया। अच्छा, एक उर्दू के ऐसे सेंटेंस होंगे, एक फ़िक्रा मैंने यहाँ लिखा है, मैं 2 घंटे से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, उसमें कर रहा हूँ, 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा। ज़माना माजी, और ज़माने माजी को बताने के लिए आया हैड। हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब भी ज़माने का तायुन कर देते हैं। बाज़ औक़ात मेन वर्ब, जो चीज़ सेंटेंस में टाइम बताती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टेंस, टेंस को शो करने के लिए, ज़माना बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब मेन वर्ब ज़माना बताती है किसी सेंटेंस में, किसी फ़िक्रे में, किसी पैराग्राफ में, कि ज़माने में किस में काम हुआ। अच्छा जी, अब देखें इसका हम उर्दू तर्जुमा लिखा मैंने आई, उसके बाद हैड बीन वेटिंग, सबके साथ ही आई हुई, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन्स, प्रोनाउंस, जो भी आपके ज़हन में आ रहा है सबके लिए आपने लिखना है हैड बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था। किसका? फॉर माई फ्रेंड, अपने दोस्त का। अब यहाँ पे देखिए 2 दफ़ा फॉर आया हुआ है, कंफ्यूज हो गए। 2 दफ़ा फॉर, एक ये फॉर आया है और दूसरा फॉर आया है। ये फॉर वेटिंग, वेट के बाद अमूमन फॉर प्रपोजिशन ज़रूर आता है। अब लाजमी वेट के बाद वेट फॉर, अब उसके बाद फॉर प्रपोजिशन आता है वेट के बाद। लेकिन फिर ये जो है ना माय फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट है, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। अब उसके बाद फॉर, ये टाइम बताने के लिए आया है। फॉर टू, क्योंकि सिंस और फॉर आता है, तो मैंने उस दिन जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको करवाया था तब मैंने बताया था कि ये सिंस और फॉर कब आएगा तफसील से। लेकिन अब भी बता देता हूँ, एक
है मुकर्रर वक्त, मुअय्यन वक्त है, उसके लिए आता है मुकर्रर वक्त के लिए फ़ार आता है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे इशारा किया जा रहा है तो सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस जो है ना इवनिंग, क्योंकि पक्का यकीन होता है कि सिंस जो है ना सुबह से, शाम से, 1990 से, 1970 से, अब ये पक्का यकीन है तो सिंस है, लेकिन 2 घंटे से। लेकिन जब पक्का यकीन नहीं, पता नहीं 2 घंटे कौन से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, अब ये पक्का यकीन नहीं है तो फ़ार आएगा। गैर मुअय्यन वक्त है, अब मुकर्रर वक्त नहीं है, उसके लिए फ़ार। अगर मुकर्रर वक्त है, मुअय्यन है, तो उसके लिए सिंस आता है। मुअय्यन मीन, अब वहाँ पे उसकी तरफ पॉइंट भी है, इशारा भी है। अच्छा हो गया, यहाँ पे हमने फ़ार लगाया, इसीलिए फ़ार 2 आवर्स, 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने दोस्त का 2 घंटों से इंतज़ार कर, अब वो कर रहे थे, उनके लिए भी वे दे हैड, बाकी सारा वही, दे हैड बीन वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। अब नफ़ी करते हैं इसके नेगेटिव बनाने के लिए। आपको पता है कि हैड और बीन के दरमियान में नॉट लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा हैड नॉट, बस एक वर्ड, एक लफ्ज़ से फिर आप सीख गए। यहाँ पे क्या तब्दीली आई कि सिर्फ नॉट लिखा और फ़िक्रा जो है सेंटेंस नेगेटिव हो गया। 2 बातें याद रखनी, एक तो हेड आएगा और दूसरा और नफ़ी करने के लिए हेड के बाद नोट आएगा। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो गलती होती है, हेड बीन के बाद नोट लिखा होता है, और पैराग्राफ पे भी गलती कर देते हैं, नोट एंड पे ले जाते हैं। नोट आएगा सेंटर में, हेड और बीन के दरमियान में नोट आएगा, इन दोनों के सेंटर के अंदर नोट लिख देंगे तो फ़िक्रे सेंटेंसेस नेगेटिव होते जाएंगे। अब देखिए कोई है मुश्किल नहीं। अब देखें इंटेरोगेटिव करना हुआ बहुत ज़्यादा आसान। वो कैसे? आपने एक काम करना है, ये लगानी है ट्रिक, यहाँ से आपने हेड को उठाना है और फ़िक्रे के सेंटेंस के बिल्कुल ले आना है शुरू में। अच्छा हेड आ गया बिल्कुल शुरू में, यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी होगा वो हेड के बाद आ जाएगा। ये जी हेड यहाँ से हो गया है ख़त्म, और नोट भी हमने कर दिया था पहले ख़त्म। ये आ गया यहाँ पे हेड, हेड के बाद आई, बिल्कुल साथ तो नहीं ना रहेगा, ये थोड़ा सा चले जाएगा दूर। ये जी आई यहाँ पे, यही यहाँ पे चले ही के साथ भी हेड ही आएगा, ही हैड ही बीन वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे फिर फॉर माई नहीं आएगा क्योंकि ही आया हुआ है, ही के लिए तो फिर माई नहीं ना आता, ही के लिए यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाएगा हिज, अपने दोस्त का। हैड ही बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। फ़र्क क्या आया? सिर्फ हैड को शुरू में लाए हैं और सवालिया बनते गए। उधर हैज़ और हैव को शुरू में लाए और सवालिया इंटेरोगेटिव होते गए। अब बात है जी डबल सवालिया। डबल सवालिया का वही फार्मूला, इमदादी फेल से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इमदादी फेल हैड, इमदादी फेल है जो कि मेन फेल वेटिंग के बारे में बता रहा है, वेटिंग की हेल्प कर रहा है, और मेन फेल इसमें वेटिंग है और हैड इसमें इमदादी फेल है। और ये इस इमदादी फेल से पहले भी आ जाएगा जी क्वेश्चन वर्ड, सवालिया अल्फाज। क्यों मीन क्वेश्चन वर्ड, वो कौन से हैं? यानी कि वाई, व्हेन, वेयर। अब यहाँ हम करते हैं क्यों। देखिए भैया मैं क्यों लिख दूँ, आप कोई लिख दें, हम उसका सेंटेंस बना देंगे। ये वाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। वाई हैड ही बीन वेटिंग, क्यों वो इंतज़ार कर रहा था फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त का, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, वो अपने दोस्त का 2 घंटों से क्यों इंतज़ार कर रहा था। दूसरी एग्जाम्पल नोट करें, आप कई दिनों से रोज़ाना कहाँ जा रहे थे? जब आपने देखा कई दिनों से और रोज़ाना कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज़ कर देने वाली उर्दू। लेकिन आपने करना क्या है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, फार्मूला आता है, तो आप कंफ्यूज हो नहीं सकते। सबसे पहले आपने करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। कहाँ के लिए हम लिखते हैं वेयर। अब वेयर लिखा, उसके बाद ज़माना माजी के लिए हैड, और सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट आप, और आपके लिए लिखते हैं यू। अब उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, पर बीन, ज़माना माजी के लिए यू के बाद बीन आ गया।
अब उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म कौन सी है? वर्ब क्या है इसमें? जा रहे थे, जाना फेल है, जाना काम है। अब जाने की इंग्लिश है गो, साथ में हमने लगाना है ING। गोइंग, वेयर हैड यू बीन गोइंग, आप कहाँ जा रहे? अब ये कंफ्यूज कर देने वाला है हर रोज़, एवरी डे, एवरी डे हर रोज़। अब एवरी डे हर रोज़, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो गया। वेयर हैड यू बीन गोइंग एवरी डे, कहाँ आप जा रहे थे? अब सिंस आएगा या फार, क्योंकि कई दिनों से, अब कई दिनों की बात है। फार क्योंकि रोज़ जो थे वो दिन मुकर्रर नहीं है, पक्का यकीन नहीं है कि वो कौन से दिन थे, उसके लिए हम लिखेंगे फार। अब उसके बाद सिंस फार में से एक चुना, अब आ जाता है कई रोज़ से, मैनी डेज। वेयर हैड यू बीन गोइंग, कहाँ आप जा रहे थे? एवरी डे हर रोज़, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से आप हर रोज़ कहाँ? 10 मिनट से क्यों रो रहा था? अब क्यों आ गया, क्यों के लिए लिखेंगे वाई। वाई हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, बच्चा 10 मिनट से क्यों रो रहा था? वीप का मतलब और रोना, आहिस्ता रोना, चीख चीख के रोने के लिए क्राइंग आएगा। तो अब चीख चीख के रो रहा तो आप इंग्लिश बदलेंगे, वाई हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, बच्चा 10 मिनट से क्यों चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। एक और एग्जाम्पल जो कि आपको कर देगी थोड़ा सा कंफ्यूज, लेकिन आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वो कब से आपको नुकसान पहुंचा रहा था। अब कब के लिए तो आता है व्हेन, लेकिन वो कब से के लिए क्या लिखेंगे? आपको पता है से के लिए आएगा सिंस। सबसे पहले आपने लिखना है सिंस, SINCE, सिंस। उसके बाद व्हेन लिखना है, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। उसके बाद आपने लिखना है हैड, सिंस व्हेन हैड, फिर उसके बाद ही, फिर उसके बाद बीन, सिंस व्हेन हैड ही बीन, नुकसान पहुंचाने की इंग्लिश हार्म, साथ ING, सिंस व्हेन हैड ही बीन हार्मिंग। अब आपको तो यू आ जाएगा आखिर पे, आखिर यू आ जाएगा आखिर पे, और उसके बाद सवाल निशान, सिंस व्हेन हैड ही बीन हार्मिंग यू, वो कब से आपको नुकसान पहुंचा? दिनों से, 5 दिनों से, महीने से, सुबह से। अब यहाँ है से, कब से, वो से शुरू में आया इसीलिए सवालिया के साथ से आया, और हमने भी सवालिया के साथ ही सिंस लगा दिया। सिंस व्हेन हैड ही बीन हार्मिंग यू, वो कब से आपको नुकसान पहुंचाता रहा था या पहुंचा रहा था, बात एक ही है। ता रहा था भी आ गया, उर्दू वाला जो मैंने शुरू में बताया, और रहा था भी आ गया। बहुत आसान, एक ही बात थी हैड, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंस तो बिल्कुल पक्का हो गया होगा।